आज हम क्लास 10 में पढ़ेंगे प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न नंबर हम आज 3 और 4 पढ़ेंगे, ठीक है ना। और एक और 2 क्वेश्चन जो है इससे पहले हम बना चुके हैं, तो अगर वीडियो नहीं देखें तो उसको देख लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। प्रश्न नंबर हम 3 बनाएंगे। 3 क्या कहता है, देखिए, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इस परिवार का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। मतलब इस प्रश्न को बहुलक भी ज्ञात करना है और माध्य भी ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए, ठीक है ना। अगर बहुलक नहीं भी आता है तो आप क्लियर से सीख जाइएगा। तो आशा करते हैं कि वीडियो में आप बने रहेंगे, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। देखिए, प्रश्न का ये आंकड़ा दिया हुआ है, देखिए व्यय दिया हुआ है, ये परिवारों की संख्या है, ठीक है ना। यानी परिवारों की संख्या ये दर्शा रहा है कि 24 परिवार ऐसा है यहाँ पर व्यय उसका 1000 से 1500 बीच के रह रहा होगा, ठीक ना। उसी प्रकार से 40 का वही है 1500 से 2000 के बीच। इस प्रकार से आंकड़ा जो है दिया हुआ है। तो सबसे पहले उसको निकाल लेते हैं बहुलक, ठीक है। तो बहुलक निकालने के लिए तो हमको वर्ग अंतराल चाहिए और बरमवार्ता चाहिए। तो ये देखिए आपका बरमवार्ता हुआ, जिसको हम F5 बोलते हैं, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और एक आपका जो है वर्ग अंतराल है, ठीक है ना, वर्ग अंतराल है। और इसका अंतर देखिए हमेशा कितना है, 500 का है, ठीक है ना। तो देखिए वर्ग अंतराल है, बरमवार्ता है। चलिए बहुलक निकालते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम अधिकतम वर्ग बरमवार्ता, ठीक ना। कितना सबसे बड़ी संख्या देखते हैं इसमें। तो सबसे बड़ी संख्या कितना है इसमें, तो 40 है, 40 ही है ना, 40 है, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये लिख देंगे हम 40 है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या किस में खोजते हैं, बरमवार्ता में। सबसे बड़ी संख्या कौन है, 40 है। 40 के सामने देखेंगे वर्ग अंतराल में, ठीक है ना। लिखेंगे अतः वर्ग अंतराल बराबर क्या होगा, 40 के सामने क्या है, 1500 से 2000 लिख लिए। सबसे बड़ी संख्या खोजेंगे, ठीक ना। तो हो जाएगा आपको अधिकतम वर्ग बरमवार्ता, जो सबसे बड़ी होगा बहुलक वर्ग कहलाता है। इसके सामने वाले जाएंगे वर्ग अंतराल हो जाएंगे। अब ये देखिए निम्न सीमा है, ये देखिए उच्च सीमा है। तो जो निम्न सीमा होता है वो एल का मान हो जाता है। एल का मान कितना हो जाएगा, 1500, ठीक है ना। जो फर्स्ट वाला और यह है सेकंड वाला, 1500 से 2000। जो आपको फर्स्ट वाला जो है इसको बोलते हैं निम्न सीमा, इसको बोलते हैं उच्च सीमा। तो निम्न सीमा जो होता है जिसको हम एल बोलेंगे, ठीक है। इसमें क्या आ जाता है, एच। एच का मान कैसे निकलता है, ए दोनों के बीच का अंतर। तो 2000 और 1500 के बीच का अंतर कितना है, तो 500 है। यही आपका एच हो गया, ठीक है ना। इतना बात तो समझ में आ गया। अब क्या है, बहुलक वर्ग की बरमवार्ता, यानी सबसे बड़ी जो संख्या होती है वो क्या होती है, उसको बोलते हैं हम F1। F1 लिख लेंगे। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 40। तो जैसे कि अगर आगे वाले वीडियो में देखे होंगे, अगर F1 है तो हम सीरियल नंबर बताए थे। तो एक के ऊपर वाला क्या हो जाता है, 0। अब एक के बाद क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, तो 2 हो जाता है। तो 0 1 2 आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें सिर्फ हमको पहचान हो जाता है F1 से, बड़ी वाला संख्या में पहचान हो जाता है ऊपर वाला 0 नीचे वाला 2, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम F0 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बरमवार्ता। F0 किस क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग के, बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बरमवार्ता। कितना हो जाएगा F0, 24 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब नीचे वाला क्या बोलते हैं, F2। इसको क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग किसको बोलते हैं, जो बरमवार्ता में जो सबसे बड़ी जो संख्या होती है उसको बहुलक वर्ग बोलते हैं, ठीक ना। तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बरमवार्ता, ठीक ना, क्या कहलाती है भाई, F2 कहलाती है। लिख देंगे हम यहाँ पर F2 कितना है, तो 33, ठीक है, दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है। तो ये समझ में आ गया। अगर इतना समझ में आ गया तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा बहुलक कैसे बनता है, ठीक है ना। बस इसमें इतना ही आपको जानना है, ठीक है ना। एक बार फिर से हम दोहरा दे रहे हैं बात को। देखिए, सबसे बड़ी संख्या खोजेंगे उसको बोलते हैं बहुलक वर्ग, ठीक है ना। वो क्या हो जाता है, F1 हो जाता है। इसके सामने वाले वर्ग अंतराल ले लेते हैं। तो 1500 से 2000 हो गया। फर्स्ट वाला जो होता है एल का मान, दोनों का जो अंतर होगा 2000 और 1500 में घटाएंगे तो
जो निकलेगा अंतर वो एच का मान हो जाता है। बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग के बराबर मरता है F0। बस आपको याद रखना है F1 आपको हमको देखिए F1 हमें पता हो गया, ठीक है ना, मान के चलिए F1 हमें पता हो गया, तो 1 के पहले क्या होगा 0, जो ऊपर वाला F0 होगा नीचे वाला F2, ठीक है ना। तो क्लियर समझ में आ गया होगा। अब लगा देंगे हम बहुलक निकालने के लिए क्या लगाएंगे हम, बहुलक का सूत्र निकाल देंगे, लिख देंगे, ठीक है ना। बहुलक बराबर क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2। तो सूत्र याद कर लेना है और गुणे में H होता है, तो सूत्र पर बैठा देना है। L का मान कितना है 1500, 1500 प्लस F1 का मान कितना है, तो F1 का मान कितना है 40 माइनस F0 का मान कितना है 24 बटे में 2F1, 2F1 का मान कितना है 40 माइनस F0 का मान कितना है 24 माइनस F2 का मान कितना है जी 33, लिख लेंगे 33 और कोष्ठ बंद कर लेंगे और गुणे में H का मान कितना है 500, ठीक है। अब इसको हम हल कर लेते हैं, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्लस तो 40 में 24 घटा दीजिए तो 10 में से 4 गया तो 6, 3 में से 2 गया तो 1, और इसको गुना कर देना है 40 दूनी 80 माइनस, दोनों को क्या करना है माइनस लेके जोड़ देना है ना, माइनस माइनस जोड़ते हैं माइनस लेके करके, 4 और 3 7, 2 और 1 3 और 2 5, 4 3 7, 2 और 1 3, 3 2 5 ना, और गुने 500। पिछले वाले वीडियो में, ठीक है ना, इस जगह पर हम लोग लिखे हैं कुछ 42 लिखे हैं, और मैंने 46 लिखना था, यहाँ लिख दिया हम 42, ठीक ना, उसको सुधार कर लीजिएगा, ठीक ना, उसको 46 पढ़ाना है 42 को पिछले वाले वीडियो में, ठीक है। 1500। अब क्या करेंगे हम 1600 गुने 5 कर देंगे तो 16 पचे 80, यानी 80 आ गया, डबल जीरो घटा लेंगे तो 10 में से 7 गया तो 3, या बचा 7, 7 में से 5 गया तो 2 ना, नहीं आएगा, 10 में से 7 3 और 7 में से 5 गया तो 2। अब क्या करेंगे हम 23 से 8000 में हम भाग लगाएंगे, ठीक है, भाग लगाएंगे हम तो आएगा 347., ठीक ना, 72 6 और नहीं कटता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, नहीं कटता है तो आप काट के देखिएगा तो इतना आएगा, ठीक ना, तो 1500 हो जाएगा, इसको हम जोड़ लेते हैं, ठीक ना, तो 15 3 1847.72। अब देखिए 2 के बाद क्या है 5 से बड़ा अंक है, इसलिए हम इसमें एक जोड़ लेंगे तो 73 लगभग होगा, ठीक है ना, रुपए। तो आपको ये भाग लगा लेना है, ठीक है ना, तो हम भाग लगाए तो 347 में क्या 347.726000 आ रहा है इसे, ठीक है ना, तो इसको हम जोड़ लिए, लगभग यही आपका आंसर, ठीक है। देखते हैं इसका माध्य कैसे बनेगा, ठीक ना, यहाँ पर 82 6 है, ठीक ना, 82 6 83 हो गया, भाग लगाने पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो भाग लगा लीजिएगा। अब देखते हैं इसका हम बहुलक, ठीक है। देखिए इसका माध्य कैसे निकलेगा, देखिए इसका आंकड़ा जो है बड़ा बड़ा है, ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं हम, माध्य निकालने के लिए देखिए बरम्बारता है, वर्ग अंतराल है, ये बरम्बारता है, ठीक है ना, यानी ये फाई है, तो हम क्या निकालते हैं माध्य निकालने के लिए वर्ग चिन्ह निकालते हैं, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं xi, ठीक है, इसको हम निकाल लेते हैं। कैसे निकलता है, तो क्या करते हैं कि उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ते हैं, ठीक ना, और 2 से भाग लगाते हैं, तो दोनों को हम जोड़ेंगे, ठीक ना, 1500 और 1000 जोड़िए तो कितना आ जाएगा 2500, ठीक है ना, 15 और 10 2500, और 2 से हम भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 1250, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पचे 10, यानी कितना आया 1250 आएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, इस सभी को निकालने की जरूरत नहीं है, टिक के माध्यम से निकाल लेंगे। सभी का अंतर कितना है, तो सभी का अंतर 500 है। क्या करेंगे हम आगे के निकालने के लिए, हम क्या करेंगे 500 जोड़ते चले जाएंगे, तो 5 जो 100 का जोड़ेंगे तो 1750, फिर 500 जोड़ेंगे तो 2250, फिर 500 जोड़ेंगे
तो 2750, फिर अगर इसमें हम जोड़ेंगे 500 तो कितना हो जाएगा 3250, फिर 500 जोड़ेंगे 3205, 3750 और फिर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4250, 5 जोड़ेंगे तो 4750। ठीक है ना। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको हम निकाल लेते हैं हम। ठीक ना, इसको हम वर्कशीट निकाल लिए। अब क्या करेंगे इसको में हम कि हम निकालेंगे यू आई। ठीक है ना, तो यू आई बराबर आपको लिखना है कि x1 माइनस ए और बटे में एच। ठीक ना, आपको ये निकालना होगा। ये कैसे निकलेगा देखिए, तो आपको बताया गया होगा, अगर पहले वीडियो देखे होंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक ना, तो 8 का तो आधा कितना होता है, चौथा होता है। तो आप चौथा या पांचवा को आप निकाल लीजिए। ठीक है ना, तो हम चौथा को ही हम बीच से ही, एक बीच से मतलब इधर चाहे उधर कहिए। ठीक ना, ऐसे बीच में तो दोनों अंक है, तो बीच में आप चौथा लीजिए या पांचवा लीजिए। ठीक ना, किसी को आप ए मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम कि माना कि ए बराबर ना, आप जिसको मानना चाहते हैं उसको मान लीजिए। तो चलिए हम इसी को हम ए मान लेते हैं। ठीक है, इसी को तो 2750 को ही हम क्या मान लेते हैं, ए। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे हम कि 2750 मान लिए। आपको एक ट्रिक बताया गया था, ठीक है ना, बहुत आसानी से, कि जिसको हम अगर मान लिए ए, वो क्या आता है, हल करने पर इसको ऊपर बैठा कर हल कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, या जीरो आएगा। ऊपर वाला जो बढ़ते हैं तो -1 -2 इस प्रकार से बढ़ते हैं, -1 -2 -3 बढ़ते हैं। ठीक है, नीचे वाले क्या है, प्लस में बढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, या +1 +2 +3 +4। ठीक है ना। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको कि जिसको हम ए माने उसको जीरो, और ऊपर वाला को -1 2 3 4 लेते जाएंगे जितना अंक है, और नीचे वाले को प्लस लेते जाएंगे, जैसे कि हम इसमें हम ले लिए। अच्छा, इसको कहिएगा कि कैसे निकल गया, तो इस पर बैठा के देखेंगे तो आपको यही आएगा। किसी को अपने निकाल को देख सकते हैं। चलिए हम एक को ही, इसको ही निकाल के दिखा दे रहे हैं। ठीक है ना, चलिए। तो ए का मान जो है, ए नहीं बदलेगा। ठीक है, 2750 जो जिसको मान लिए हैं, ए का मान नहीं बदलना है। तो हम एक निकाल के दिखा दे रहे हैं, U1 बराबर x1 का मान कितना है, 3250 है, माइनस ए का मान जो माने हैं 2750, उसको हम लिख देना है। मतलब ए का मान आपको बदलना नहीं है। ठीक है ना, और एच का मान देखिए, एच का मान क्या होता है, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि एच का जो मान होता है, ये दोनों का अंतर होता है, मतलब वर्ग अंतराल का अंतर होगा। देखिए इसका अंतर कितना है, 500, इसका भी अंतर 500, सबका अंतर 500, इसलिए एच का मान जो है, वर्ग अंतराल का जो अंतर है वो 500 होगा। जैसे कि बहुलक में हम लोग एच बनाए थे ना, वही एच है। ठीक है ना, तो ये दोनों का जो अंतर होगा वर्ग अंतराल का, वही आपका एच का मान होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 500। अब इसको हल करके आप देख लीजिए, तो 0 0 12 में से 7 5 और 500 नीचे है, 500 से 500 भाग ले 1। देखिए इसको हल किए थे ना, आ गया ना एक। तो आप किसी को हल कीजिएगा तो यही आएगा। तो आपको परीक्षा में आपको हल नहीं करना है, बस आपको याद रखना है कि जिसको हम ए मानेंगे, ठीक है, जिसको भी हम ये मानेंगे, ऊपर वाले माइनस में 1 2 3 चलते जाएगा जितना अंक रहेगा, और नीचे में प्लस में 1 2 3 होगा। ठीक है, इस प्रकार समझ गए होंगे। अब क्या करना है कि एफ आई और यू आई को गुना कर देना है, यानी लिखेंगे यहाँ एफ आई और यू आई को गुना कर देना है। ठीक है, अब आसान हो गया, गुना कर सकते हैं। तो 24 तिया कितना होता है, -72, 3 चौके 12, 3 दूने 6 7। अब 40 दूना 80, 33 गुना 1 करेंगे तो -33, 0 गुना 28 करेंगे तो 0, 30 गुना 1 करेंगे तो 30, 22 दूना 44, 16 तिया 48, 7 चौके 28। ठीक है ना, बस आपको इतना काम करना होगा। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसको हम जोड़ लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा। ठीक है ना, अब एफ आई यू आई को हम यहाँ पे लिख लेंगे, एफ आई यू आई को हम लिख लेंगे। अब इसको हम जोड़ेंगे, कैसे जोड़ना है, तो पहले जोड़ वाला जो है एक में जोड़ लेंगे, तो 8 8 16, 16 4 20, कि 0 हासिल 2 2 2 4, 4 2 8, 4 3 12 और 3 15। ठीक है, एक बार और जोड़ लेते हैं,
8 8 16 4 20 हासिल 2 2 3 5 4 9 4 13 13 और 2 15। ठीक है, अब माइनस वाला जोड़ना है माइनस लिख करके, ठीक है ना। 3 और 2 5 7 और 8 15 15 और 3 18। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको हम प्लस माइनस से घटा देंगे। तो इसमें से जब घटाइएगा 185 में 150 तो कितना बच जाएगा, 5 के 5 8 में से 5 3, यानी माइनस के 135, यानी सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना आया, -35। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। आपको क्या करना है कि ये जो विधि जो बना रहे हैं वो पग विचलन विधि होगा। ठीक है ना, यहाँ पे लिख लेंगे हम पग विचलन विधि से, विधि से। ठीक है ना। अच्छा, माध्य क्या इसका होगा, ये होगा ए प्लस सिग्मा, ए वाला लिखना है ना, एफ आई यू आई बटे, इसको हम जोड़ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम हमेशा माध्य बनाने के लिए जो बारंबारता है हमेशा जोड़ ही होता है, चाहे कोई भी विधि को प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो हम सिग्मा एफ आई को हम जोड़ लेंगे। ठीक है ना, तो 4 4 3 7 7 8 15 15 2 17 17 और 7 24 24 6 30 हासिल 3 3 1 4 2 6 3 9 2 11 11 3 14 4 18 18 2 20, यानी 200 आया। ठीक ना, ये लिख देंगे हम सिग्मा एफ आई और कोष्ठ बंद कर लेंगे और गुने क्या हो जाता है एच। आपको इतना याद करना होगा इस विधि के लिए। ठीक है, अब इसको हम हल कर लेंगे। ए का मान से दिख रहा होगा ना, तो ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान देखिए मान है ना 2750 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना है माइनस के 35 बटे सिग्मा एफ आई का मान कितना है 200 गुने एच का मान कितना है 500। ठीक है, अब इसको हम हल कर लेते हैं, नहीं दिखेगा। ठीक है ना, तो चलिए यहां पर हल कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। बराबर, ठीक है ना, तो हो जाएगा 2750 प्लस माइनस माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 35 गुना 500। ठीक है ना, 35 गुने 500 बट्टे में क्या हो जाएगा 200। ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस कर लिए, 35 बटा में 200 गुने 500। अब ए जीरो ए जीरो ए जीरो जीरो कट गया। अब 2 से हम काट दे रहे हैं इसको। ठीक है ना, 2 से अढ़ाई बार में, यानी 2.5 बार में 2 से काटेंगे ना तो 2 ने 4 2 5 10। ठीक है, अच्छा फिर लिखते हैं यहाँ पर बराबर, तो कितना बचा 2750 माइनस, इसको हम गुना करेंगे। ठीक है ना, तो गुना करने पर कितना होगा, तो 25 पचे 125 के 5 हासिल हुआ 12, 25 दिया 75 और 12 5 2 7 7, यानी 875 दशमलव के बाद एक अंक है, यानी 87.5 आएगा। तो इसको हम घटा लेते हैं इस जगह पर, बराबर। अब 2750 में 87.5 घटाना है ना, 2750 में 87.5 घटाना है। ये हो गया 10 में से 5 5, 9 में से 7 2, 14 में से 8 6, कितना है 2662.5। ठीक है ना, ठीक है ना, तो 2662.5। ठीक है, और ये रुपया है यहाँ पर रुपए, आंसर। ठीक है ना, आपका यही आंसर है। ठीक है ना, तो आशा करते हैं प्रश्न समझ में आ गया। अच्छा, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, और क्वेश्चन नंबर जो 4 है अगले वीडियो में मिलेगा। ठीक है ना, धन्यवाद।